मैं शरीर नहीं हूं, प्रत्युत शरीरी शरीर वाला हूं। ऐसा ठीक समझ में आ जाए तो मेरे प्रेमी सभी साधन सुगम हो जाएंगे। जब तक हम अपने आप को शरीर वाला मानेंगे, शरीर मानेंगे, तब तक आपका साधन ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप निराकार ईश्वर रूप हैं। साकार रूप में, सगुण रूप में आप कर्म करने आए हैं, कर्म भोगने आए हैं स्मृति लोक में। आप एक जीव आत्मा है, आत्मा है। आत्मा ही आपकी बुद्धि को चलाती है, आत्मा ही आपके मन को चलाता है, आत्मा ही आपको इंद्रियों को चलाता है, आत्मा ही आपके देह को, शरीर को चलाता है। आत्मा से अलग कुछ नहीं है। आत्मा ही परमात्मा। ऐसी ठीक समझ में आ जाए तो मेरे प्रेमी सभी साधन सुगम हो जाएंगे। नारायण नारायण नारायण। असली साधन वह होता है जो निरंतर प्रत्येक घंटे प्रत्येक मिनट होता है। असली साधन वो ठीक है। निरंतर साधन हुए बिना इस जन्म में सिद्धि नहीं हो सकती मेरे प्रेमी। यदि भगवान की याद स्वत नहीं आती, उनको याद करना पड़ता है, तो समझें कि अभी साधन शुरू हुआ ही नहीं। संसार से संबंध रखते हुए कितना ही साधन करें, वर्तमान में सिद्धि नहीं होगी, सिद्धि नहीं होगी। लगन होने पर साधन स्वत होता है मेरे प्रेमी, और लगन न होने पर साधन करना पड़ता है। और जो स्वत होता है वह असली होता है, और जो करना पड़ता है वह नकली है, वह नकली है। वह नकली चीज ही तो बदलती है, असली चीज तो कभी बदलती नहीं। नारायण नारायण नारायण। काम धंधा करते समय भगवान का विस्मरण तभी होता है जब साधक काम धंधे को अपना तथा अपने लिए ना माने या मान लेता है। और वास्तव में साधन क्रिया नहीं है, क्रिया और पदार्थ तो असाधन में मुख्य होते हैं मेरे प्रेमी। साधन में भाव और विवेक मुख्य है, मुख्य है। सभी साधन कल्याण करने वाले हैं मेरे प्रेमी, पर जिस साधन में हमारी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता हो, वही साधन हमारे लिए श्रेष्ठ है। जब तक आपका भाव नहीं है, तब तक आपका विश्वास नहीं है, तो साधन ठीक नहीं है। आपको भाव बने, लगन लगे, विश्वास हो, तभी वो साधन ठीक है। तो आज साधन के ऊपर आपने चर्चा सुना, तो हमें साधन कैसा करना चाहिए, किस लगन से करना चाहिए, इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आप जवानी में नहीं कर पाओगे, बचपन में नहीं कर पाओगे, तो बुढ़ापे में बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। कल चर्चा चलेगी सुख भोग और संग्रह की, सुख भोग और संग्रह की। जो लोग संसारिक भोग और संग्रह में ज्यों आसक्ति बढ़ाते हैं, त्यों वो समाज में अधर्म बढ़ाता है। इसके ऊपर चर्चा चलेगी, क्योंकि हम उसी में फंसे रह जाते हैं, और इतने में मौत आके नजदीक खड़ी हो जाती है। तो हमें सुख भोग और संग्रह के उसमें नहीं लगना है। कल इसके विषय में चर्चा चलेगी, उसके लिए अपने कानों को खोल के रखें, हृदय में उसको बसा के रखें। हर वक्त
हमें सुनने की चेष्टा करें और मनन करें, अमल करें। यही आज का संदेश है। कीर्तन का समय हो रहा है, तो यही सत्संग समापन करते हैं।